दोस्तों आप लोगों ने इंटरनेट की जगत में सर्वर का नाम सुना होगा। आप में से कई लोगों को सर्वर के बारे में पता होगा। क्या दोस्तों आपको पता है सर्वर का मेन कार्य क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और सर्वर किस प्रकार से वर्क करता है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्वर क्या होती है, सर्वर कितने टाइप्स होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे सर्वर क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बैंक जाते होंगे तो वहां पर आप लोगों को पता चल जाता है कि आज का जो लिंक है वो फेल है, सर्वर डाउन है। क्या दोस्तों आपको पता है इस सर्वर डाउन का मतलब क्या होता है? दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं जो सर्वर होती है वो क्या होती है, एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के डेटाबेस जो भी आपके डेटा है वो स्टोर होकर रहती है। किसके अंदर? सर्वर के अंदर। और आपको जब भी उस डेटा की जरूरत पड़ती है तो आप इंटरनेट के माध्यम से या आपने जो इंटरनेट से कनेक्टेड आपके पास जो भी कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के माध्यम से आप उस डेटाबेस को सर्वर से एक्सेस कर लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से मेन वर्क क्या है, किसी भी डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है सर्वर। और साथ ही साथ उस डेटा को जब यूजर को जरूरत पड़ती है तो आपको वो डेटा आप तक पहुंचाने का कार्य सर्वर का करता है, या जो सर्वर होता है उसमें कोई भी डेटा स्टोर रहती है। तो दोस्तों अगर हम इसकी स्पीड और कैपेसिटी या क्षमता के बारे में बात करें तो जो बाकी इंटरनेट से जो कनेक्टेड कंप्यूटर है उसकी अपेक्षा में इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी अधिक होती है। और साथ ही साथ इसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत अधिक होती है बाकी जो इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर के अपेक्षा में। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वर क्या होती है। सर्वर एक मास्टर कंट्रोल कंप्यूटर है जिसमें विभिन्न प्रकार के डेटाबेस को स्टोर करके रखा जाता है। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो जो बाकी इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर है उसके अपेक्षा में इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होती है, अधिक होती है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी कैपेसिटी के बारे में चर्चा करें तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है। किसके अपेक्षा में? जो नेटवर्क से जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटर के अपेक्षा में जो सर्वर कंप्यूटर होता है, जो मास्टर कंप्यूटर होता है उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अधिक होती है। अब आप लोगों को सर्वर से संबंधित आपकी जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सर्वर के टाइप्स। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ सर्वर्स के टाइप्स लिखे हैं जिसमें से पहला है फाइल सर्वर, सेकंड है प्रिंट सर्वर, थर्ड है मेल सर्वर, चौथा है एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर और डायरेक्टरी सर्वर। तो चलिए दोस्तों हम इन सारे सर्वर को एक एक करके एक्सप्लेन करके सीखते हैं, आखिर इनका जो एक्चुअल में वर्क क्या होता है उसके बारे में एक एक करके डीपली जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या होता है? फाइल सर्वर किसी भी फाइल को सर्वर में स्टोर करके रखती है। आप जब भी कोई डाटा को एक्सेस कर लेते हैं तो फाइल सर्वर क्या करते हैं, उस फाइल से उस डाटा को आपको एक्सेस करने की परमिशन दे देती है। तो जो फाइल सर्वर होता है उस क्या करता है, सर्वर उस फाइल को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। और आपको जब उस फाइल की जरूरत पड़ती है तो सर्वर उससे प्रोवाइड कर देता है। ये मेन रूप से फाइल सर्वर का वर्क है। ये तो हो गई फाइल सर्वर के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रिंट सर्वर। प्रिंट सर्वर क्या करता है? दोस्तों जब भी आप इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर से आप कोई भी डेटा को प्रिंट करते हैं तो ये जो कार्य होता है प्रिंट सर्वर के माध्यम से होता है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है और आपके जो प्रिंटर होते हैं वो आपके जो कंप्यूटर से इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये प्रिंट सर्वर का कार्य होता है। प्रिंट सर्वर क्या करता है, उस डेटा को, उस डेटाबेस को प्रिंट करने का सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये है प्रिंट सर्वर का मेन वर्क। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मेल सर्वर। दोस्तों आप लोगों ने ईमेल सुना होगा जिसमें हम किसी भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ उस डेटा को रिसीव कर लेते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से होता है? मेल सर्वर के माध्यम से होता है जिसमें हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उस डेटा को हम दूसरे के पास भी भेज सकते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? मेल सर्वर करता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? किसी भी एप्लीकेशन को मैनेज करता है, उस एप्लीकेशन को कंट्रोल करने का कार्य करता है और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी वर्क होता है उसको
कार्य करने का कार्य कौन करता है? एप्लीकेशन सर्वर का कार्य है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन सर्वर क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सर्वर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट सर्वर है डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्या होता है? आप अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और आपको कुछ डेटा चाहिए, आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप उस डेटा को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करेंगे। तो डेटाबेस सर्वर क्या करेगा? आप जो भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, उस डेटा को सर्वर से, उस डेटा को क्या करेगा? डेटाबेस सर्वर आप तक उपलब्ध करवा देगा, आप तक सेंड कर देगा, आप उस डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। तो ये जो मेन वर्क होता है, ये सब किसका होता है? डेटाबेस सर्वर का होता है, जिसमें किसी भी डेटा को एक्सेस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप तक पहुंचाने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायरेक्टरी सर्वर। ये जो सर्वर होता है अलग अलग डायरेक्टरी के रूप में वर्क करता है। आप जब भी उस डेटाबेस में आप वर्क करेंगे तो आपको एक डायरेक्टरी के रूप में उस डेटाबेस को प्रोवाइड कर देगा, और आपके पास आप जो भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर के पास आप बैठे हैं, तो आपको वहां पर आपको ये सर्वर, डायरेक्टरी सर्वर, उस डायरेक्टरी के माध्यम से आप तक उस डेटाबेस को या डेटा को पहुंचाने का कार्य करेगा। तो ये कुछ बातें थी जिसमें आप लोगों को सर्वर क्या होता है, सर्वर का मेन कार्य क्या होता है, सर्वर की कैपेसिटी क्या होती है, कि सर्वर की स्पीड क्या होती है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर सर्वर के कितने टाइप्स होते हैं, इनको एक एक करके आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करके बताया। दोस्तों, अब आपका जो सर्वर से संबंधित जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।